अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ ज़ेड ए मलिक। आप प्रोग्राम देख रहे हैं न्यूज़ ज़ेड ए मलिक के साथ देसी टीवी यूएसए की हमेशा से यही कोशिश रही है। आज हम लोग मौजूद हैं रावलपिंडी के एक ऐसे इलाके में जहाँ पर महकमा वासा जो रावलपिंडी के अहम तरीन महकमों में से एक है, वहाँ पे इलेक्शन हो रहे हैं। हमें कुछ मालूमात मिली कि दो ग्रुप्स हैं, एक फूल ग्रुप है और एक चांद ग्रुप है। दोनों के दरमियान कांटे का मुकाबला है, ज़बरदस्त मुकाबला है। पिछले साल फूल ग्रुप जीता था और सबसे अहम बात यह है कि जो फूल ग्रुप है उसके बारे में कहा जा रहा है कि उसमें अफसरान जो हैं, वासा के अफसरान हैं शामिल, और वो उसको पूरा बैकअप भी दे रहे हैं। इसके अलावा दूसरा जो ग्रुप है वो चांद ग्रुप है, जो वर्कर्स ग्रुप कहला रहा है। वो लोग जो कि बड़े स्केल से ताल्लुक़ नहीं रखते, छोटे स्केल के मुलाजमीन हैं, उनके ऊपर मुश्तमिल है। वो कैसे उनका मुकाबला करेंगे और कैसे दोनों के दरमियान कांटे का मुकाबला है और क्या क्या मंशूर रखते हैं, इसी चीज़ को जानने के लिए आज हम लोग जहाँ पर मौजूद हैं, ये रावलपिंडी का इलाका है और ये वासा का ऑफिस है ना। इस वक्त मैं पंडोड़ा ट्यूबवेल पर मौजूद है और यहाँ पर वासा के एक वर्कर हैं जो मेरे साथ हैं, वो काम कर रहे थे। तो मैंने 2 मिनट इनसे मांगे हैं कि आप अपना थोड़ा मुझे वक्त दें ताकि हम मालूम करें इलेक्शन के वाले से। कैसे हैं आप? जी ठीक हूँ। क्या नाम है? वसीम साहब। तो वसीम साहब क्या करते हैं आप वासा में? जी मैं वासा में ट्यूबवेल ऑपरेटर हूँ। ट्यूबवेल ऑपरेटर हैं। तो इलेक्शन होने जा रहा है, क्या कहेंगे? 2 ग्रुप हैं, फूल ग्रुप है और चांद ग्रुप है। पहले तो मुझे ये बताएं, मैंने सुना है कि जो फूल ग्रुप है वो अफसरान पर मुश्तमिल है, बैक उसके अफसरान कर रहे हैं। दूसरा वर्कर्स का ग्रुप है। तो वर्कर्स अफसरान के मुकाबले में कैसे खड़े हो? जो है ना जी, हमारे जो वासा वर्कर यूनियन है वो बेहतरीन काम कर रही है और मजदूरों को उन्होंने एक शऊर दिया है, उससे पहले जो मुलाजमीन थे वो तकरीबन अफसरों से डैल हुए थे। अफसरों के आगे बोल नहीं सकते थे, अफसर जैसा कहते थे उनको वैसा वो करते थे। आप समझते हैं कि जब फूल ग्रुप अगर जीतता है तो वो मुलाजमीन के हुकूक का तहफ़्फ़ुज़ कर पाएगा? वाला हिसाब हो जाएगा। वो जो पहले हिसाब था ना, मजदूर दबा हुआ था, वही हिसाब हो जाएगा। और चांद जीतेगा तो वो तहफ़्फ़ुज़ कर लेगा इंशाल्लाह। मजदूर की जो इज्जत नफ्ज है वो इंशाल्लाह फिर जो है ना। आप चाहते हैं कि चांद ग्रुप जीते? चांद ग्रुप में जितने भी लीडर हैं वो तकरीबन मजदूर ही हैं। सर चांद ग्रुप जो है सुहेल कुरैशी की क़यादत में, इफ्तिखार खान की क़यादत में, आपको इंशाल्लाह अभी आप खुद भी विज़िट कर लेंगे, तकरीबन आपको सारे मजदूर ही नज़र आएंगे। ये मजदूर की जमात है, मजदूर के हक़ के लिए लड़े और हम इनके साथ हैं। आप इनके साथ हैं। तो काफ़ी सारे महकमों में कहा जाता है कि इलेक्शन ही सिलेक्शन होती है, तो क्या ख्याल है यहाँ पे इलेक्शन होंगे या सिलेक्शन? इंशाल्लाह सर मजदूर की कोशिश तो यही है, हर महकमे में यही होता है, तकरीबन सियासत में भी यही होता है, लेकिन इंशाल्लाह यहाँ पर मजदूर की जीत है। मैं जी इलेक्शन के बारे में ये कहना चाहूँगा कि हमारा चांद जो है ना इंशाल्लाह रंग लाएगा। आपका चांद कौन है वैसे? ये हमारा चांद इफ्तिखार सेक्रेटरी है। अच्छा, सुहेल कुरैशी है। ये 2 आपके चांद हैं और आप चाहते हैं कि ये जीतें? जी बिल्कुल, इंशाल्लाह ताला हमारी भरपूर कोशिश है कि ये चांद हमारा जो है ना रंग लाए। ये मज़दूर की पार्टी है, मज़दूर का काम करते हैं, हर दुख सुख में साथी हैं हमारे। तो फुल ग्रुप नहीं है? नहीं है, वजह? वो अफसर है साथ। और आप लोग जो हैं वो निचले स्केल से ताल्लुक़ रखते हैं, वर्कर्स हैं। जी जी। तो अगर चांद ग्रुप जीत जाता है तो क्या कर सकता है वो आपके साथ? क्या मतलब आप लोगों को क्या बेहतरी आ सकती है? वो पहले भी बहुत बेहतरी उन्होंने की है, पहले भी बहुत दफ़ा जीते हैं, बेहतरी की है हमारा। नाज़रीन, अब आए हैं हम वासा के बाउज़र सेक्शन की तरफ, जहाँ पे जो मौजूद लोग हैं उनसे ज़रा पूछते हैं कि वो इलेक्शन के बारे में क्या कहते हैं। मजदूर यूनियन है हमारी, हम मजदूर। तो मजदूर यूनियन के साथ हैं आप। मैंने सुना है कि जो फूल ग्रुप है वो उसमें अफसरान सारे शामिल हैं और चांद ग्रुप जो है उसमें सारे मजदूर शामिल। ये सच है? जी बिल्कुल, उसमें सारे अफसरान हैं, यहाँ सारे मजदूर। हमने देखा कि हमेशा जो वर्कर होता है वो अफसरान को खुश करने में लगा रहता है, तो आप क्यों नहीं खुश कर रहे हैं? बस हमें वही हमारा हक़ चाहिए, हम आपके लिए दो आवाज़ उठा रहे हैं। यानी इसका मतलब है कि महकमे में कुछ आपके साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं जिनको दूर करने के लिए आप चांद ग्रुप का साथ दे रहे हैं कि ये जीते, और वो आपके लिए यानी रिलीफ और आपके लिए जो आपके साथ ज़्यादतियाँ हो रही हैं उनका अज़ाला करेगा। जी बिल्कुल। नहीं, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं चांद ग्रुप के जनरल सेक्रेटरी हैं इफ्तिखार खान साहब। इनसे पूछते हैं इलेक्शन के हवाले से, क्योंकि बड़ी सीट होती है जनरल सेक्रेटरी की, ये क्यों इन्होंने एक ग्रुप बनाना पड़ गया और इलेक्शन के हवाले से भी ये क्या कहते हैं? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, 4 साल से वासा वर्कर यूनियन जिसका इंतखाबी निशान चांद है वो इक़्तिदार में है और अल्हम्दुलिल्लाह वासा वर्कर यूनियन मज़दूरों की खिदमत कर रही है। 4 सालों में अल्हम्दुलिल्लाह वासा वर्कर यूनियन ने 10,000 से लेकर 25,000 तक मज़दूरों की तनख्वाहों में इजाफ़ा कराया है। 477 लोगों को टाइम स्केल देकर दिया है और रुकी हुई इंक्रीमेंट मुलाजमीन की वो बहाल कराई है।
اور इंशाअल्लाह ताला आने वाले वक्त में हमारा जो मोटो है वो मुलाजमीन के लिए हाउसिंग सोसाइटी का इनेकाद है और इंशाअल्लाह ताला वो जल्द पाए तकमील तक पहुँच जाएगा। अच्छा, अगर सचमुच जो फूल ग्रुप है उसमें सारे अफसरान हैं और चांद ग्रुप में मजदूर हैं, तो क्या आप जनरल सेक्रेटरी की तो आम सीट होती है, तो ज़ेर ताब नहीं आ जाएंगे बाद में अगर इलेक्शन जीत जाते हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मजदूर इस टाइम मुतहद है और आपको पता है हर इदारे में पॉकेट यूनियन होती है और इंतज़ामिया चाहती है कि कोई ना कोई ऐसी यूनियन हो जो सिर्फ और सिर्फ हमारे मामला दे। तो हाँ, हमारा जो वासा वर्कर यूनियन का मोटो है वो सिर्फ और सिर्फ वर्कर क्लास के लिए है और अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा से वर्कर वासा वर्कर यूनियन के साथ खड़ा है और इंशाअल्लाह ताला ज़ेर ताब की बात है तो ये हर इदारे में होता है और अल्हम्दुलिल्लाह जब तक मैं और मेरा प्रेसिडेंट सोहेल कुरैशी हम मौजूद हैं इंशाअल्लाह वर्करों को कोई परेशानी नहीं तो आप ये कहना चाहते हैं कि अगर दूसरी तंजीम जीतती है तो वो अफसरान अपने मफादात देखेंगे, जबकि आप लोग वर्कर्स के मफादात देख रहे हैं, तो वर्कर्स आपके ख्याल में कितना सेटिस्फाई है आपसे? अल्हम्दुलिल्लाह वर्कर इस टाइम बहुत ज़्यादा सेटिस्फाई है और हम जहाँ भी जा रहे हैं वर्कर हाथों पे हमें उठा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह वो यकीन दिला रहे हैं कि 9 तारीख को जो रेफरेंडम है इंशाअल्लाह ताला वो वर्करों का रेफरेंडम होगा और इंशाअल्लाह ताला जीत भी वर्करों की होगी। अच्छा, एक तो होता है मंशूर, एक होती है वो चीज़ें जो आपकी पहली तरजीह होती हैं। अगर आप इलेक्शन जीत जाते हैं तो सबसे पहले आप वर्कर्स के लिए क्या काम करना चाहेंगे? सबसे पहली बात है कि वर्करों की इज़्ज़त नफ्स बहाल होनी चाहिए। पहला हमारा मंशूर का जो पहला कैसे बहाल करेंगे? इस तरीके से बहाल करेंगे कि जिस तरह अफसरान और मैं महसूस करता हूँ कि एज ए जनरल सेक्रेटरी अगर मेरी कोई इज़्ज़त करता है तो उसी तरह मेरे वर्कर की भी इज़्ज़त करे। उसके बाद दूसरी चीज़ ये करेंगे कैसे, यानी कि कैसे, मतलब जीत के बाद कौन सा ऐसा काम करेंगे जिससे वर्कर्स की जो इज़्ज़त नफ्स है आपके ख्याल में बहाल हो जाए? देखेंगे इससे पहले भी जब 4 साल से पहले वासा स्टाफ वर्कर यूनियन के पास था, तमाम मुलाजमीन के पास किसी के पास ट्यूबवेल पे कुर्सियाँ नहीं थी। ये सबसे बड़ी मेन चीज़ है कि ट्यूबवेल ऑपरेटर हमारा बाहर किसी खड़े हुए बैठा हुआ है, हमने हर ट्यूबवेल पे कुर्सी मुहैया की है और अल्हम्दुलिल्लाह हमने हर ट्यूबवेल पे पंखे मुहैया किए हैं क्योंकि ये सबसे मेन चीज़ है। अगर अफसर या जनरल सेक्रेटरी अपने एक ऑफिस में बैठता है कुर्सी पे और अच्छे तरीके से पंखा लगा हुआ तो मैं समझता हूँ ट्यूबवेल ऑपरेटर के लिए भी ये बेसिक चीज़ें हैं और वो हमने लेकर दी। नाज़रीन, इस वक्त हम लोग मौजूद हैं चांद ग्रुप, जो उनकी मीटिंग हो रही है यहाँ पे इलेक्शन के हवाले से, और कल शाम को इनका एक जलसा भी है, शाम को 5 बजे उन्होंने तरतीब दी है। जलसे के हवाले से भी इनसे पूछेंगे। हमारे साथ इस वक्त मैं देख रहा हूँ कि मीटिंग में सोहेल ज़फ़र कुरैशी साहब जो कि प्रेसिडेंट हैं वो मौजूद हैं, उनसे बात भी करेंगे और उनसे पूछेंगे कि इलेक्शन की उनकी तैयारियाँ कैसी जा रही हैं और कल के जलसे के हवाले से भी हम उनसे सवाल करेंगे। नाज़रीन, चांद ग्रुप के सदर के उम्मीदवार सोहेल ज़फ़र कुरैशी साहब इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। उनसे सबसे पहले तो हम ये पूछेंगे कुरैशी साहब के इलेक्शन के हवाले से, आपका जो ग्रुप खड़ा हुआ है, पहले तो आप मुझे थोड़ा सा माटो बताएं अपने ग्रुप का कि वो क्यों एक पूरा आपको तंजीम बनानी पड़ी और क्या आपकी तरजीहात क्या हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले भी उधर स्टाफ यूनियन था, उधर सारे अफसर ही थे। दूसरे ग्रुप में जो फूल ग्रुप क्या था, तो हमारे मजदूर पिसे हुए थे। ट्यूबवेल ऑपरेटरों की कोई उनकी इज़्ज़त नहीं थी, ना इधर सिविल कंपनी जो हमारे सिल्वर मैन बैठे हैं उनकी कोई इज़्ज़त नहीं थी, ड्राइवरों की कोई इज़्ज़त नहीं, जो भी आता था उनको झाड़ झूड़ के चले जाता था। इसलिए हमें मेरे सेक्रेटरी इफ्तिखार खान और जे शाह साहब जो अहदेदार बैठे हैं हमने एक बनाया, तो अल्लाह ताला ने हमें मज़दूरों ने हमें इतनी इज़्ज़त दी कि हम विन करते हुए उन अफसरों को झाड़ते हुए इधर तक पहुँचे। तो मुझे खुदा से अभी भी उम्मीद यही है कि मेरे ट्यूबवेल ऑपरेटर, सिवर मैन, ड्राइवर, हेल्पर, बिल डिस्ट्रीब्यूटर इंशाअल्लाह मज़दूरों का साथ देंगे और 9 तारीख को चांद पे मोहर लगाएंगे। ये बताइएगा कि वर्कर्स तो आपके सामने सारे देखें इस वक्त मौजूद हैं, बैठे भी हुए हैं, और हमेशा वर्कर जो होता है उसको जो 2 मेन अहदेदार होते हैं, जनरल सेक्रेटरी और सदर से सबसे ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता होती हैं और ज़ाहिर बात है इन लोगों को भी आपसे तवक्कुआत भी होंगी। मैंने आपके जनरल सेक्रेटरी साहब से भी यही सवाल पूछा था, इफ्तिखार खान साहब से, कि अगर आप जीत जाते हैं सबसे पहला क्या काम करना चाहेंगे आप इन सब के लिए जो लोग आपको आज सपोर्ट कर रहे हैं? मैंने तो सबसे पहले तो ट्यूबवेल ऑपरेटर जो है हमारा पिसा हुआ है, उनकी इज़्ज़त और नफ्स कोई नहीं है। जो भी गली में आता है कोई भी आदमी हो उनको गाली भी दे देता है, बुरा भला भी कहता है, ड्यूटी भी वो देते हैं, मगर उनको मार भी पड़ जाती है किसी टाइम। कोई अफसर हमारा उनके आगे स्टैंड लेता। मैं उनको ये यकीन दिलाना चाहता हूँ आइंदा के बाद हर ऑपरेटर एक ट्यूबवेल चलाएगा और जिसको इज़्ज़त नफ्स होगी अफसर और यूनियन
اس کے ساتھ کھڑے ہوں گے, اس کو کسی قسم کی پریشانی کی نہیں. اس کی عزت کے لیے ہمیں جدت تک بھی جانا پڑا, پرچے بھی ہم پہ کٹے تو کٹائے گئے. بہترین. الیکشن کی تیاریاں کہاں تک, ابھی تک پہنچی کہاں پہ؟ کل آپ کا ایک جلسہ بھی ہو رہا ہے شام کو 5 بجے, تو کیا خیال رکھتے ہیں, مطلب کہ جلسہ کامیاب ہوگا کہ ورکرز آپ کے ساتھ جمع ہو جائیں گے؟ کیونکہ پچھلے سال بھی آپ صدر رہے ہیں غالباً, تو پچھلے سال کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب جو ورکرز ہیں آپ ان کی توقعات پہ پورا اترنے میں کامیاب ہوئے ہیں؟ انشاءاللہ ہم نے ان جتنے بھی ہے کسی بھی محکمے میں تنخواہ نہیں گئی. ہم نے لاہور سے لیا کے وہ کیڑا لون سے سر RDA لونس دلوایا. میرے خیال ہر ورکر ریسیور مین بھی بیٹھے ہیں, آپ ان سے پوچھ سکتے ہیں کہ ان کی میرے خیال 8-10 ہزار روپیہ تنخواہیں اوپر گئی ہیں, کسی محکمے میں نہیں ہوئی. یہ ہماری کامیابی ہے کہ ان کو عزت دی ہے, تو اللہ تعالیٰ ہم ان کے لیے اور ایک لونس 2 لونس ہیں وہ بھی بال کریں گے. تو عید گرانٹ بھی دی ہے 12,000 روپیہ. اس سے پہلے نہیں ملتی تھی؟ نہیں ملتی تھی, دور میں 5 سے 5,000 گئی ہے, 5 سے 10,000 گئی ہے, 10 سے 12 گئی ہے. مگر میں آپ کو کہتا ہوں کہ انشاءاللہ اگلے سال آپ کو جب عزت دی انہوں نے لوگوں نے, تو 15,000 روپے عید لونس ہوگی. اور سیوریج کا سب سے بڑا مسئلہ ہے ہمارا, یہ سیوریج کی آج جو ہم نے میٹنگ یہ بلائی ہے, یہ کل کے جلسے کے لیے بلائی تھی, کہ آپ جو دیکھ رہے ہیں کہ یہ مزدوری سارے کھڑے ہیں, کوئی میں افسر نہیں کھڑا. اس کے لیے یہ چیف سپورٹر بلائے تھے ان کی توقع کے لیے کہ انہوں نے بھرپور ان سے مقابلہ کیا. ادھر افسر ہیں, ادھر افسر بالکل بھی نہیں ہمارے آپریٹروں کو اتنا پریشر کر رہے ہیں کہ فون کر کے ان کو اپنے جلسے کے لیے دعوت دے رہے ہیں. مگر مجھے الحمدللہ اپنے اللہ پہ یقین ہے کہ میرے مزدور بھائی کل ادھر چٹی ٹینکی میں 5 بجے ایک ہجوم ہوگا, وہ دیکھ کے میں سے انشاءاللہ. جگہ کون سی بتائیے آپ نے؟ سفید ٹینکی. تو ایک ہجوم ہوگا اللہ کے حکم سے مزدوروں کا, تو اس میں فتح آپ خود آ کے دیکھ لینا کہ انشاءاللہ اللہ نے ہمیں عزت دی ہے کہ نہیں دی. یہ آپ کے پاس ہے. کتنے ووٹس ہیں کل, یعنی واسطہ کے ملازمین کے کل کتنے ووٹ ہیں؟ 1108 ووٹ ہیں. اور پچھلے سال آپ لوگوں نے کتنے ووٹ دیے تھے چاند گروپ میں؟ چاند گروپ نے 450 ووٹ لیے. اور کامیابی اس ٹائم کم تھے ووٹ, 800 ووٹ تھے. اب نئی بھرتی آ گئی, اب ریگولر ہوئے ہیں, ان کو ڈال کے یہ 1100. کانٹریکٹ ملازمین بھی بیچ میں دیتے ہیں؟ نہیں, کانٹریکٹ بھی دیتے ہیں, دے سکتے ہیں مستقل کے ساتھ. چارج نہیں دے سکتے. اور اگر افسران یہ ہو سکتا ہے کہ پریشرائز کر کے کچھ ووٹ ڈلوا لیں, کوئی ایسے خدشات ہیں آپ کے دل میں؟ بالکل ہیں. ابھی یہ فون آ رہے ہیں, ہمارے عہدیدار کو ایک کو فون آ رہا ہے کہ یہ دیکھو ان کا کتنی ان کی شرمناک ہے کہ ہمارے عہدیدار کو ڈرا رہا ہے. تو میرے عہدیدار نے, میں اس کو سلام پیش کرتا ہوں, اس نے کہا ہے کہ تمہاری عزت ہے, میری عزت نہیں ہے. انشاءاللہ ہم ان چٹان کی طرح شیل قریشی اور افتخار خان کی طرف کھڑے ہیں. عموماً اداروں میں نا سلیکشن بھی ہوتی ہے, تو کیا خیال ہے الیکشن ہی ہوگا یا سلیکشن ہوگا؟ نہیں, کوشش وہ کریں گے سلیکشن کی, مگر الحمدللہ میں ان کو یہ بتا دینا چاہتا ہوں آپ کے چینل کی وجہ سے کہ ایک بھی میرے ورکر کو کسی نے ٹچ کیا تو وہ چیاری یا کدری اور نہیں پہنچے گا. چلیں, ہم بھی دعا گو ہیں کہ اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے, اور امید کرتے ہیں کہ کل کا آپ کا جلسہ بھی اچھا ہوگا. 9 تاریخ کو ہم بھی دیکھیں گے, انشاءاللہ آپ پہنچیں گے اور دیکھیں گے کہ آپ کا رزلٹ کیا ہے. ناظرین, آپ نے جیسا کہ دیکھا, ہم نے چاند گروپ کے عہدیداران تھے, صدر صاحب سے بات کرائی, جنرل سیکرٹری صاحب سے بات کرائی. آپ نے دیکھا کہ وہ کس طریقے سے اپنے ورکرز کے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے پرجوش ہیں اور ورکرز کے لیے کام کرنا چاہ رہے ہیں. 9 تاریخ کو ہمیں نہیں پتا کیا صورتحال ہوگی, پھول گروپ جیتے گا یا چاند گروپ جیتے گا, لیکن آپ نے ان کے ولولے, ان کے جوش اور ان کے جذبے سے بہت سارے اندازے لگا لیے ہوں گے. ہمارے ساتھ رہیے گا. اگلے پروگرام تک اپنے میزبان کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.